तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि नेपाल से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। नेपाल की पुलिस ने भारत की सीमा में घुसकर भारतीयों पर किया हमला। 8 भारतीय बुरी तरह से गंभीर। बढ़ गया है एक बार फिर से भारत नेपाल में तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 1 जून से महाराष्ट्र में 4 चरणों में हटेगा लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे सरकार ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन से मोदी को मिली सबसे बड़ी धमकी। किसान बोले अगर मोदी ने कृषि कानून नहीं किए रद्द तो हम 2024 तक करेंगे दिल्ली में धरना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ही भारत में काबू में आएगा कोरोना वायरस। वहीं मोदी सरकार पर बोल दिया है बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने तूफान यास को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा उड़ीसा और बंगाल को 400 करोड़ जबकि आंध्र प्रदेश को 600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता क्यों? मोदी अमित शाह कर रहे हैं बंगाल से भेदभाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज दिल्ली सरकार ऑटो टैक्सी चालकों के खाते में गिरेगी 5000 रुपए। केजरीवाल ने किया ऐलान। मोदी अमित शाह के मुंह पर केजरीवाल ने जड़ा है ये बड़ा तमाचा। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी अमित शाह को लगा नेपाल से बड़ा झटका। नेपाल की पुलिस ने भारत में घुसकर 8 भारतीय कारोबारियों को पीटा। बढ़ गया है एक बार फिर से नेपाल भारत में तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन से लगातार मोदी सरकार को झटके पे झटके मिल रहे हैं। लगातार चीन अपनी चौकियों को भारत के खिलाफ बना रहा है और सेना को तैनात कर रहा है और भारत की जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में है। इसी बीच आपको बता दें कि चीन के बाद अब नेपाल से भी मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर नेपाली पुलिस भारत की जमीन में घुस आई और भारत की जमीन में घुसकर नेपाल की पुलिस ने 8 भारतीय कारोबारियों पर हमला किया है, जिसमें भारत के 8 कारोबारी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला रविवार का है। रविवार रात में जो है नेपाल की सीमा पार कर नेपाली पुलिस भारत में घुसी और यहां पर जिन भारतीय कारोबारियों ने मना किया उन पर खूब लाठी डंडे बरसाए हैं, जिसमें 8 भारतीय कारोबारी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इसी बीच बतो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में 1 जून के बाद 4 चरणों में हटेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कम होते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन हटाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे सरकार 1 जून से 4 चरणों में महाराष्ट्र में लॉकडाउन हटाने की शुरुआत करने वाली है। पहले और दूसरे चरण में दुकानें महाराष्ट्र में खोली जाएंगी। पिछले कुछ दिनों से दुकानें बंद होने की वजह से राज्य के व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी वजह से पहले दूसरे चरण में जो है राज्य सरकार दुकानों को शुरू करने का काम पहले करने जा रही है। तीसरे चरण में होटल, रेस्टोरेंट, बार और शराब की दुकानें शुरू की जा सकेंगी। इसके बाद चौथे चरण में आम यात्रियों के लिए लोकल सेवा और धार्मिक स्थलों को शुरू किया जाएगा। यानी 15 जून तक लॉकडाउन महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार 4 चरणों में लॉकडाउन को हटाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसान आंदोलन से मोदी अमित शाह को मिली सबसे बड़ी धमकी। किसान बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम 2024 तक करते रहेंगे धरना। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि 26 मई को दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। किसान संगठनों द्वारा इस मौके को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन से आज मोदी अमित शाह को सबसे बड़ी धमकी मिली है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सभी किसान संगठनों से इस मौके पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर मोदी सरकार के खिलाफ 2024 तक आंदोलन को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम 2024 तक यहाँ पर धरना देकर बैठे रहेंगे, लेकिन जब तक बैठे रहेंगे जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करती है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि हम कल चौराहे और गांव में जाकर मोदी अमित शाह का पुतला दहन करेंगे और काले झंडे पूरे प्रदेश और पूरे देश में फैलाएंगे। तो
तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। भाई आपको बता दें कि आज हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा किसानों पर किए गए मुकदमे भी खारिज करवाने के लिए किसान एकजुट हो रहे हैं। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी मौजूद है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी धमकी मोदी अमित शाह को किसानों ने आज दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा वैक्सीन से ही काबू में आएगी कोरोना महामारी, पर मोदी सरकार को नहीं इसकी परवाह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना कहर पूरे देश में जारी है। हालांकि महामारी की रफ्तार में थोड़ी कमी इन दिनों देखने को मिल रही है। तो वही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर ट्वीट के जरिए धावा बोल रहे हैं। अपने ताजा ट्वीट में उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार को फिर से घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन ही कोरोना महामारी को काबू में करने की चाबी है, लेकिन लगता है कि भारत सरकार को इसकी परवाह नहीं है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने एक ग्राफ भी शेयर किया है जिसमें टीकाकरण के दैनिक नंबर्स में गिरावट दिखाई है। बता दें कि राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर किया है वो 1 अप्रैल से 20 मई तक के बीच का है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को ताली थाली बजाकर चूतिया बनाया था और इससे कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोरोना वायरस को खत्म करना है तो मोदी सरकार को हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगानी होगी और ताली थाली बजाकर कुछ देश का भला नहीं होने वाला है और ये सब बेवकूफ वाले काम है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक, हेलीकॉप्टर लैंडिंग के समय अचानक दौड़ पड़ी गाय, योगी की बची जान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की समीक्षा करने आजमगढ़ योगी आदित्यनाथ पहुंचे। जिस स्थान पर योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था, लैंडिंग के समय अचानक ही योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की तरफ एक गाय दौड़ पड़ी, जिसमें योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ी। आजमगढ़ में सीएम योगी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सांड और गायों को खुली छूट दे रखी है और ये योगी का ही नुकसान लगातार कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, जब योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आजमगढ़ में उतर रहा था तभी भागकर एक गाय आ गई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने गाय को रोक लिया और दूसरी तरफ मोड़कर योगी की जान बचा दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, योगी को लगातार झटके पे झटके यूपी में मिल रहे हैं। इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ दौरे पर गए थे तब सांड उनकी सभा में घुस गया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चक्रवाती तूफान यास को लेकर ममता बनर्जी ने अमित शाह पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को 600 करोड़ तो बंगाल को 400 करोड़ क्यों। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान यास आज बंगाल तट पर दस्तक दे सकता है और यहां पर भारी तबाही मचा सकता है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ चक्रवात यास की तैयारियों की लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बैठक की। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि एमएचए ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को 600 करोड़ रुपए की राहत का आश्वासन दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल को केवल मोदी सरकार ने 400 करोड़ रुपए ही दिए हैं। ये बहुत ही ज्यादा भेदभावपूर्ण है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि जब पश्चिम बंगाल में भाजपा चुनाव हार गई तो यहाँ पर आखिरकार कम पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से बड़ा बंगाल है। बंगाल को कम से कम 800 करोड़ रुपए देने चाहिए, तो बंगाल को 400 करोड़ और जो छोटे राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं इनको 600 करोड़। आखिरकार ऐसा भेदभाव मोदी अमित शाह क्यों बंगाल के साथ कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने यह गंभीर आरोप आज भाजपा पर और गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने से किया इनकार। वैक्सीन की कमी के चलते दिल्ली में 18 से 45 वर्ष वाले वैक्सीन सेंटर है बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर केजरीवाल सरकार को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली सरकार को कोरोना की वैक्सीन देने से सीधे इनकार कर दिया है और वैक्सीन की कमी के चलते राजधानी दिल्ली में 18 से 45 वर्ष वाले व्यक्तियों को लगाए जाने वाली वैक्सीन सेंटर बंद हैं और अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर बात की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार को सीधे कोरोना वैक्सीन टीके ये कंपनियां बेचने से इनकार कर रही हैं। फाइजर और मॉडर्ना ने तो सीधे ही दिल्ली को मना कर दिया है कि हम सीधे दिल्ली सरकार को कोरोना वैक्सीन नहीं बेच सकते, इसलिए मोदी सरकार वैक्सीन खरीदकर दिल्ली सरकार को दे, नहीं तो कोरोना वायरस दिल्ली में काबू नहीं होगा। ये बड़ा दावा
जो है केजरीवाल ने किया है कि इन कंपनियों ने सीधे वैक्सीन देने से दिल्ली को इनकार कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना नहीं लिखने को लेकर मोदी सरकार से 10 दिन में मांगा है कोर्ट ने जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि जिन लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो रही है उनके डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत क्यों नहीं मोदी सरकार लिख रही है। अगर सरकार इनके लिए कोई स्कीम लागू करती है तो मरने वाले परिवार को उसका फायदा कैसे दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होनी है और 10 दिन के अंदर मोदी सरकार से इस मामले को लेकर जवाब मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें मांग की गई है कि कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हो रही है उनके परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा मोदी सरकार दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब बुरी तरह से मोदी अमित शाह कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को लेकर फंस गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली सरकार आज से ऑटो टैक्सी चालकों को देगी 5,000 रुपए की आर्थिक मदद, केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीते 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ दिल्ली में है। इस लॉकडाउन ने गरीब लोगों की परेशानियां रोजाना बढ़ा दी हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ई रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन के 1.5 लाख से अधिक चालकों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। ये आर्थिक सहायता आज ही इन सभी को मिलने वाली है। यानी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार आज ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए आर्थिक मदद लॉकडाउन में देने वाली है। तो ये बड़ी ऐलान और बड़ा अच्छा काम दिल्ली सरकार ने किया है, जबकि मोदी सरकार ने इस बार लॉकडाउन में 1 रुपया भी किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। सिर्फ दिल्ली सरकार ही लोगों का भला कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के विरोध में खुलकर उतरे सिद्धू, किया ऐलान। राष्ट्रव्यापी किसान विरोधी दिवस से एक दिन पहले अपने घरों पर फैलाए काले झंडे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन करीब 6 महीने से चल रहा है। ऐसे में किसान संगठनों ने 26 मई को देशव्यापी प्रदर्शन का दम भरा है, जिसको कांग्रेस सहित 12 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। ऐसे में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि वो अपने दोनों घरों पर कल यानी मंगलवार यानी 25 मई को सुबह 9:30 बजे काला झंडा फहराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए झंडा फहराने की गुजारिश की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज नवजोत सिंह सिद्धू अपने घरों पर काला झंडा फहराएंगे और कल किसानों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी धरना देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, मोदी अमित शाह की मुश्किलें लगातार किसानों को लेकर बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मांझी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा हिम्मत है तो डेथ सर्टिफिकेट पर लगा दो मोदी की तस्वीर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में एनडीए के सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी की सियासी सुर अक्सर बदलते रहते हैं। कभी वह एनडीए सरकार के पक्ष में होते हैं तो कभी उसका विरोध करते हैं। इस बीच आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किए जाने को लेकर उठाए गए कदमों की तारीफ की। अब उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार पर ही निशाना साधा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने पर दिए जा रहे टीकाकरण सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है और कहा है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी मोदी की तस्वीर लगाई जाए, यही न्याय संगत होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाराबंकी में मस्जिद तोड़ने के मामले को लेकर डीएम को मिली अंजाम भुगतने की धमकी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की राम सनेही घाट तहसील परिसर में स्थित मस्जिद को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने ढहा दिया है, बुरी तरह से इसे तोड़ दिया है। इस बीच आपको बता दें कि अब जिस जिला अधिकारी ने इस मस्जिद को तोड़ने का आदेश पुलिस को दिया था, उस अधिकारी को सोशल मीडिया पर धमकी मिल रही है। और वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर यूपी पुलिस ने मस्जिद गिराने के मामले में राम स्नेही घाट के उप जिला अधिकारी को मिली धमकी को लेकर दरियाबाद थाना क्षेत्र के मृदहान मोहल्ले के निवासी अशरफ अली को शनिवार को
गिरफ्तार किया है। और जो आरोप लगाया गया है कि अली ने सोशल मीडिया पर रामस्नेही घाट के उप जिला अधिकारी आवास परिसर के सामने स्थित मस्जिद को 17 दिनों में जबरन ढहाए जाने को लेकर इसको धमकी दी थी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया था और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। लेकिन अब योगी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करा दिया है। वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में